एंड सिटीज। फिजिक्स के स्टूडेंट होने के नाते कई बार हमारे दिमाग में ये क्वेश्चंस आते होंगे कि एक एटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ईदर इट हैज ए वेव नेचर और इट हैज ए पार्टिकल नेचर, व्हाट इज लाइट, हमारे चारों ओर लाइट है, प्रकाश है, लाइट क्या है, क्या लाइट कण गुण धर्म रखती है या लाइट तरंग गुण धर्म या वेव प्रॉपर्टी रखती है, व्हाट इज वेव फंक्शन। इन सभी क्वेश्चंस के उत्तर क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत आते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स आज हम हमारे चारों तरफ जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस देख रहे हैं वो सब क्वांटम मैकेनिक्स के कारण है। अभी आप जिस स्क्रीन से मुझे देख पा रहे हैं वो स्क्रीन, उसके पीछे की पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे वो लैपटॉप हो, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं क्वांटम मैकेनिक्स एक बहुत बड़ा हाथ रखती है। आप मेडिकल फिजिक्स का फील्ड ले लें, आप मेडिकल फील्ड ले लें या इंजीनियरिंग का फील्ड ले लें, उनमें भी क्वांटम मैकेनिक्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले हमें उसके इतिहास, हिस्ट्री और उसके उद्भव, इवोल्यूशन को समझ लेना चाहिए ताकि छात्रों का उस सब्जेक्ट के साथ अच्छे से कनेक्ट हो जाएं, ताकि छात्रों में उस सब्जेक्ट के प्रति एक नेचुरल इंटरेस्ट डेवलप हो पाए। तो आज का हमारे इस लेक्चर का जो विषय है वो यही है, इवोल्यूशन ऑफ क्वांटम फिजिक्स, ए ब्रीफ रिव्यू ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। इवोल्यूशन ऑफ quantum mechanics, a brief review of classical physics। सो पहला क्वेश्चन कि क्लासिकल फिजिक्स है क्या, क्लासिकल फिजिक्स किन कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करती है, क्लासिकल फिजिक्स की कौन कौन सी ब्रांचेस है, क्लासिकल फिजिक्स कौन कौन से नियमों को मानती है, उस पर बात करते हैं। तो मेनली क्लासिकल फिजिक्स जो है वो 3 ब्रांचेस पे डिपेंड करती है। पहली ब्रांच क्लासिकल मैकेनिक्स, दूसरी ब्रांच क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स और जो तीसरी ब्रांच है वो है थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स, ब्रीफ रिव्यू। तो जो फिजिक्स हमारे अनुभवों के आधार पर, हमारे दैनिक जीवन में जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके आधार पर डेवलप हुई, वो सभी फिजिक्स के नियम क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं। 19वीं शताब्दी से, दूसरे शब्दों में कहें इसको, तो 19वीं शताब्दी के अंत से पहले तक जो भी भौतिकी के ज्ञात नियम थे उन सब को एक साथ इस सब्जेक्ट में या क्लासिकल फिजिक्स में समराइज किया जाता है। तो जैसा कि हमने बात किया कि इसकी क्लासिफिकेशन में 3 मेन सब्जेक्ट हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स और तीसरा थर्मोडायनामिक्स एंड तो आगे बढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के मुख्य नियम क्या है, व्हाट आर द बेसिक लॉज विच एक्चुअली गवर्न दीज सब्जेक्ट्स। तो क्लासिकल फिजिक्स आप सबको पता है
Newton's law of motion. Later on, more abstract formalism came in the classical physics, like as Hamiltonian and Lagrangian formalisms. And what are the basic laws of classical electrodynamics? They are nothing but Maxwell's equations, and we all know that there are 4 different kinds of the Maxwell equations. And in thermodynamics and statistical mechanics, the basic laws are thermodynamic laws and Maxwell-Boltzmann statistics. अब हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं. व्हाट आर द फील्ड ऑफ स्टडीज. तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट और ए पार्टिकल, रिजिड बॉडीज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फोर्स. तो इसी प्रकार क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं द मोशन ऑफ ए पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड्स, देयर इंटरेक्शन एंड द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस. इसी प्रकार थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं हीट, वर्क एंड एवरेज बिहेवियर ऑफ ए सिस्टम. सिस्टम, और सिस्टम को हम यहां पर कह रहे हैं एंसेंबल ऑफ पार्टिकल्स. So these are the all a brief review about the classical physics. अब ये आप उतार लीजिए. ओके, राइट. ओके, मैं अब मिटा रहा हूं. आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर उतार सकते हैं साथ में. एक स्टेटमेंट में बोलता हूं यहां पर कि क्लासिकल फिजिक्स इज ए डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी वेयर इज क्वांटम मैकेनिक्स इज ए प्रोबेबिलिस्टिक थ्योरी. इसका क्या मतलब है? क्लासिकल फिजिक्स इज ए deterministic theory, whereas quantum mechanics is a probabilistic theory.
डिटर्मिनिस्टिक मतलब निर्धारणात्मक और प्रोबेबिलिस्टिक मतलब संभाव्यात्मक। तो ऐसा क्या है क्वांटम मैकेनिक्स इस क्लासिकल फिजिक्स में जो इसको डिटर्मिनिज्म देता है? तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट वी हैव ए पार्टिकल and we know all the initial conditions of the particle, like is particles mass, initial position, r equal to r naught, and initial velocity, v equal to u, and the idea of external force acting on this particle. So suppose that we have precisely mentioned all the initial conditions. हमारे पास सभी प्रारंभिक शर्तें इस पार्टिकल के बारे में हैं, तो क्या? तो हम न्यूटन की गति के नियम से या हैमिल्टनियन और लैग्रांजियन फॉर्मूलिज्म से इस पार्टिकल के फ्यूचर पाथ को ट्रेस कर सकते हैं, जिसे मैथ्स में लोकस पॉइंट्स कहते हैं। सो बाय नोइंग द आइडिया ऑफ इनिशियल कंडीशंस एंड अप्लाई द क्लासिकल लॉज, वी कैन एक्चुअली ट्रेस द फ्यूचर पाथ ऑफ द पार्टिकल। तो इसका मतलब क्लासिकल फिजिक्स में यदि आपको इनिशियल कंडीशंस पता हो तो आप फ्यूचर के बारे में झांक सकते हैं, फ्यूचर के बारे में पीप कर सकते हैं। सो समटाइम्स इट इज आल्सो इन फन, इट इज आल्सो सेइंग दैट क्लासिकल फिजिसिस्ट कैन पीप इनटू द फ्यूचर आल्सो। अब बात करते हैं पार्टिकल और वेव की। ये आप उतार लीजिएगा। तो क्लासिकल फिजिक्स क्या करती है कि पार्टिकल्स और वेव को दो बिल्कुल एक्सक्लूसिव फिनोमिना मानती है, यानी कि वेव कभी पार्टिकल नहीं हो सकती और पार्टिकल कभी वेव नहीं हो सकता। And these both two are exclusively separate. यदि इसे एक एग्जाम्पल के रूप में समझें तो मैथमेटिक्स में एक सेट थ्योरी होती है, तो हम यहां पर उसे सेट थ्योरी के एग्जाम्पल से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। सपोज दैट दिस इज अ सेट 1 and this set first represents the set for the particles, एंड यहां पर आपका एक दूसरा सेट है वेव्स का। तो आप देख रहे हैं देयर इज नो इंटरसेक्शन बिटवीन दीज टू सेट्स, सेट 1 एंड सेट 2। इट मीन्स दैट नो पार्टिकल कैन बिहेव लाइक एज ए वेव एंड नो वेव कैन बिहेव लाइक एज ए पार्टिकल। So both particles and wave are governed by the different set of experiments and laws. क्या क्या नियम हैं इनके वो भी देख लेते हैं। So particles और यहां हैं आपके waves, और हम इसको ऐसे बांट लेते हैं। तो पार्टिकल्स क्या रखते हैं? मास, एनर्जी, मोमेंटम, और वेव्स रखती है एनर्जी एंड मोमेंटम ओनली। अब पार्टिकल्स क्या शो करते हैं? तो ये कोलिजन्स दिखाते हैं।
टकरें कर सकते हैं। वेव क्या कर सकती है? वेव आपको इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब फिनोमिनाज जो हैं वो एक्सक्लूसिवली वेव प्रॉपर्टी है। तो अब देखिए, आप जो वेव्स हैं वो कभी भी कोलिजन्स नहीं दिखाएगी, और जो पार्टिकल्स हैं वो कभी भी इंटरफेरेंस नहीं दिखाएंगे। ये क्लासिकल फिजिक्स की बात कर रहे हैं। पार्टिकल्स कभी भी डिफ्रैक्शन नहीं दिखाएंगे। जिस तरीके से वेव्स जो है वो रिफ्लेक्शन दिखाती है, उस तरीके से पार्टिकल्स रिफ्लेक्शन भी कभी नहीं दिखाएंगे। और जिस प्रकार वेव्स रिफ्रैक्शन दिखाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जाने पर, उस प्रकार पार्टिकल्स कभी भी रिफ्रैक्शन भी नहीं दिखाएंगे। तो अभी जो हमने ऊपर बात की कि सेट 1 एंड सेट 2 मीन्स द सेट ऑफ पार्टिकल्स एंड सेट ऑफ वेव्स आर बोथ टू म्यूचुअल एक्सक्लूसिवली सेपरेट फिनोमिनाज। तो यहां से सिद्ध हो रहा है कि जो भी गुणधर्म इसके हैं वो वेव्स के नहीं है, जो वेव्स के हैं वो इसके गुणधर्म नहीं है। तो ये था हमारे आज का लेक्चर, जिसमें हमने क्लासिकल फिजिक्स को जो है एक ब्रीफ रिव्यू लिया था। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम फिजिक्स और द इवोल्यूशन ऑफ क्वांटम फिजिक्स।